हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसमें अनुसूचियाँ हो जाएगी 6। और भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972 में। और कहेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1986 में। और केवल वन संरक्षण कहेगा तो 1980 में लागू किया गया था। आगे देख लेंगे, 2 नंबर हो जाएगा, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जो दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का अन्य नाम कहेगा तो रेगुर मिट्टी है। दक्कन के जो पठार है ये महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। और वही कहेगा लाल मिट्टी भी महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्षेत्र की तरफ पाई जाती है और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जो होती है अधिक होती है। आगे देखेंगे, रक्त को थक्का जमने में मदद करता है, यानी कि रक्त के थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम कहेगा तो फिनोक्विनोन होता है। विटामिन B1 की कमी से तनाव होता है या विटामिन B1 की कमी से हो जाएगा बेरी रोग। विटामिन डी जो है यह हार्मोन के रूप में पाए जाने वाला विटामिन है। क्वेश्चन आता है कौन सी विटामिन हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है? तो विटामिन डी हो जाएगा। आगे देख लेंगे, 4 नंबर, विश्व मरुस्थलीकरण दिवस एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण दिवस एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है 17 जून को। और विश्व जैव विविधता दिवस कहेगा तो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कहेगा तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, 5 नंबर है, आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है? आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है वित्त मंत्रालय। भारतीय रिजर्व बैंक के गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में और एक्ट कहेगा तो 1934 के एक्ट के तहत। राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 में। नीति आयोग के गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में और ये योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के गठन हुआ था 1951 में, जिसे CSO कहते हैं। 6 नंबर हो जाएगा, भू प्रॉपर्टी की संरचना में अवरक की मात्रा लगभग कितनी होती है? भू प्रॉपर्टी की संरचना में अवरक की मात्रा होती है 5%। पृथ्वी की परत को 3 भागों में बांटा गया है। पहली जो परत है उसे कहते हैं भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट, मध्य परत को कहते हैं मेंटल और जो निचली परत है उसे कहते हैं कोर। अवरक उत्पादन में कहेगा कि कौन सा राज्य वर्तमान में आगे है, यानी कि अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था 1921-22 के वर्ष के बीच में। ली कमीशन के गठन कहेगा तो 1923-24 में हुआ था। और मोपला जो विद्रोह हुआ था यह केरल राज्य में हुआ था। और कहेगा मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसमें नेता हो जाएंगे अली मुस्लियार। 8 नंबर क्वेश्चन है, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसाई जो जनजाति है यह अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका की केन्या और तंजानिया कहेगा देश में पाई जाती है। केन्या की राजधानी कहेगा तो नैरोबी हो जाएगा और तंजानिया की राजधानी हो जाएगा डोडोमा। यूरोप की सबसे कहेगा लंबी नदी कौन सी है? यूरोप का सबसे लंबा नदी वोल्गा नदी हो जाएगा। भारत का पहला अंटार्कटिका पर खोला गया अनुसंधान केंद्र का नाम था दक्षिण गंगोत्री, जिसकी शुरुआत हुई थी 1983-84 में। दूसरा खोला गया मैत्री, जिसकी शुरुआत हुई 1988-89 में। और तीसरा खोला गया भारती और उसका स्टार्ट हुआ था 2012 में। उत्तर अमेरिका में, यानी कि उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली जनजाति हो जाएगी रेड इंडियन। आगे देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसकी मृत्यु पोलो खेलने के दौरान हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुआ था पोलो खेलते समय हुआ था। उस समय पोलो खेल का नाम था चौगान। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे और इन्होंने अपनी राजधानी बनाए थे लाहौर। जब इसके बाद इल्तुतमिश शासक बने तो इन्होंने लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। चालीसा दल की स्थापना कहेगा किसने किया था? तो इल्तुतमिश किए थे और चालीसा दल के समाप्त किए थे बलबन ने। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे
अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन या बाजार नियंत्रण यानी कि जो नगद वेतन की शुरुआत की है या बाजार नियंत्रण की भी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी किए थे। और दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किए थे फिरोज शाह तुगलक। आगे देख लेंगे 10 नंबर है, पिंडारी नदी किस स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है? पिंडारी जो नदी है कौन प्रयाग के पास अलकनंदा से मिलती है, यानी कि पिंडारी और अलकनंदा मिलकर कर्णप्रयाग बनाते हैं। कर्णप्रयाग में दोनों का मिलन होता है। वही कहेगा कि देवप्रयाग में किस नदी का मिलन होता है? तो देवप्रयाग में होता है अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन होता है देवप्रयाग में। और वही कह देगा कि अलकनंदा और भागीरथी का मिलन कहाँ होता है? तो रुद्रप्रयाग में। और धौली गंगा और अलकनंदा का मिलन होता है विष्णुप्रयाग में। याद रखने के लिए आप ये याद रखिए कि अलकनंदा जो है सब में है, धौली गंगा यानी धोने के लिए, विष्णु भगवान को धोने के लिए धौली गंगा का प्रयोग किया जाता है। याद ऐसे ही याद कर लीजिए, धौली गंगा प्लस अलकनंदा कहाँ मिलते हैं? तो विष्णुप्रयाग में। इसका हो जाएगा अमरूद, ठीक हो जाएगा अमरूद है। अ से हो जाएगा अलकनंदा, भ से हो जाएगा भागीरथी और रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। ये हो जाएगा आभादेव। अ से हो जाएगा अलकनंदा, भा से हो जाएगा भागीरथी, कहाँ मिलते हैं? तो देवप्रयाग में। और पिंडारी के साथ कौन मिल जाता है? यानी कि पिंडारी और अलकनंदा मिलते हैं कर्णप्रयाग में। आगे देखें हैं 11 नंबर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है चालुक्य वंश से। और पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश के थे, और कहेगा चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? तो पुलकेशिन प्रथम हो जाएंगे। चोल वंश के संस्थापक थे, चोल वंश के संस्थापक हो जाएंगे विजयालय। और चोल वंश की राजधानी कहेगा तो तंजावुर या तंजौर थी। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। कनिष्क जो थे, कनिष्क जो शासक थे, ये कुषाण वंश के प्रतापी शासक थे और ये कुषाण वंश के थे। कुषाण वंश के कहेगा संस्थापक तो कुजू कटफिशिस हो जाएंगे। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत में जो नीलगिरी पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। गुरु शिखर या अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई हो जाएगा 1722 मीटर। और दक्षिण भारत के केवल कहेगा सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? तो अनाईमुडी, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगी धूपगढ़। और पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। यहाँ सभी दे दिया गया है, सतपुड़ा के ऊंची चोटी धूपगढ़, पूर्वी घाटी कहेगा तो महेंद्रगिरी हो जाएगा, अरावली के गुरु शिखर, और नीलगिरी के दोदा बेटा, और दक्षिण भारत के अनाईमुडी। आगे देखेंगे 13 नंबर है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक जो झील है ये मणिपुर राज्य में स्थित है। मेनमेचो झील कहेगा तो सिक्किम राज्य में है। पालक झील कहेगा तो मिजोरम में है। और चिल्का झील ये खारा पानी की झील है, ये उड़ीसा में है। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन कहेगा तो विटामिन बी और सी दोनों हो जाएगा। विटामिन के आविष्कार किए थे फंक 1911 में। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कहेगा तो पाणिनि हो जाएंगे। योग सूत्र के कहेगा लेखक कौन है? तो पंतजलि। चरक संहिता के लेखक हो जाएंगे चरक। और मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक शूद्रक हो जाएंगे। आगे देखेंगे 16 नंबर है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि स्वीकार किए थे हैदराबाद के निजाम। और वही सहायक संधि पद्धति लागू करने वाला भारत में कौन था? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली पहली बार सहायक संधि की पद्धति जो लागू किए थे, और पहली बार प्रयोग कहेगा सहायक संधि का किसने किया था? डुप्ले किए थे। पद्धति लागू किए लॉर्ड वेल्लेस्ली और प्रयोग किए थे डुप्ले। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा, गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ता है? जो गतिमान एक्सप्रेस है झांसी को हजरत निजामुद्दीन को जोड़ता है। 1504 में आगरा का स्थापना किए थे सिकंदर लोधी ने। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा, उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्षों की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था? तो वो हो जाएगा रॉबिन द्वीप। उस द्वीप का नाम क्या है? तो रॉबिन द्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और ग्रीनलैंड पर कहेगा किस देश का अधिकार है? तो डेनमार्क का अधिकार है। नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है
18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा कौंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। जो कौंदरिया महादेव मंदिर है ये खजुराहो में मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे चंदेल वंश के शासक ने बनवाए थे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर ये भुवनेश्वर में स्थित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर कहेगा ये तमिलनाडु में स्थित है और इसका निर्माण करवाए थे नरसिंहवर्मन प्रथम ने। आगे देख लेंगे 20 नंबर हो जाएगा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCIL का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है मुंबई में और NPCIL का स्थापना हुआ था 1987 में। कांग्रेस के जो गुवाहाटी अधिवेशन था जो कि 1926 में हुआ था, इसमें सभी सदस्य को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था और इसका कहेगा कि अध्यक्षता किसने किया था, श्रीनिवास अयंगर किए थे। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1885 में जो कि मुंबई में हुआ था और जिसका अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी ने। और कांग्रेस के पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 में। आगे देख लेंगे 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में महात्मा गांधी सत्याग्रह किए थे 1919 में। चौरा चोरी कांड कहेगा तो 1922 में हुआ था, 4 या 5 फरवरी के 1922 में। और सहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। इंपीरियल बैंक के गठन हुआ था 1921 में और बाद में इसे राष्ट्रीयकरण करके 1955 में SBI नाम दे दिया गया। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा अष्टक नियम को किसने प्रतिपादित किया था। अष्टक नियम को अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने दिए थे 1866 में। वही त्रिक नियम दिए थे डोब्रेनर 1817 में। प्रथम कहेगा आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, तो मेडलिफ किए थे 1869 में। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किए थे मोसले 1913 में। आगे देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। शिक्षा को भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है और समवर्ती सूची का कहेगा किस देश से लिया गया है, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश से। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। शादी भी समवर्ती सूची का विषय है। संघ सूची में आता है रेल, डाक, ये जो है सब संघ सूची में आते हैं और संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। कृषि और पुलिस राज्य सूची का विषय है और वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा भारत का प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत कहाँ में हुई थी। भारत का प्रथम डिजिटल जो विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी वो केरल राज्य में हुई थी। और वही तमाशा कहेगा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। यक्षगान कहेगा तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। कलकत्ता से भारत की जो राजधानी थी नई दिल्ली बनाई गई 1912 में और घोषणा हुआ था 1911 में। आगे देख लेंगे 25 नंबर बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बिस्मिल्लाह जो खां थे ये शहनाई बजाते थे। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध हो जाएगा बांसुरी से। जाकिर हुसैन का संबंध हो जाएगा या अल्लाह रखा खां का संबंध हो जाएगा तबला से। पंडित रविशंकर बजाते थे सितार। आगे देख लेंगे 26 नंबर हो जाएगा महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। इसकी ऊंचाई कहेगा तो 732 मीटर हो जाएगा। सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, ये अरब सागर में स्थित है। चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन था इसका निर्माण किए थे नेकचंद और चंडीगढ़ के वास्तुकार कहेगा तो ली कार्बूजियर हो जाएगा। आगे देखेंगे आगे हो जाएगा 27 नंबर मरूनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मरूनी जो नृत्य है ये सिक्किम राज्य का है और गढ़वाली नृत्य हो जाएगा उत्तराखंड का। मुखौटा जो नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का है। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था, तो वो थे आसफ उद दौला। अवध के कहेगा अंतिम नवाब कौन थे, तो वाजिद अली शाह हो जाएंगे। आगे देख लेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है
चौरी चौरा कांड की घटना के बाद किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन जो था उसे बंद कर दिया गया था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1920 में। और वही दांडी सत्याग्रह का कब हुआ था? दांडी सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था। इसमें 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी दांडी पहुंचकर वहां नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी सत्याग्रह को समाप्त किए और वहां से उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत की गई। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नाटो के कहेगा मुख्यालय, तो नाटो के मुख्यालय है बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में। और पुर्तगाल के कहेगा कि राजधानी कहाँ है? तो पुर्तगाल की राजधानी हो जाएगा लिस्बन। और स्पेन की राजधानी हो जाएगा मैड्रिड। और कनाडा की राजधानी हो जाएगा ओटावा। नाटो के गठन हुआ था 1949 में। आगे देख लेंगे 31 नंबर हो जाएगा। तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। और चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन कहेगा तो महाराष्ट्र में है। केपीसीएल थर्मल पावर स्टेशन हो जाएगा कर्नाटक में। केपीसीएल रायचूर जो थर्मल पावर स्टेशन है ये कर्नाटक में है। आगे देखेंगे 32 नंबर है। किस स्वतंत्र सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? तो ये हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय ने। और मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना किए थे 1916 में। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किए थे। और वही सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा। भारत के पहली गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? जो भारत के पहली बार गणतंत्र मनाया गया उस परेड में कहेगा कि मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और वही कहेगा उनका नाम क्या था? सुकर्णो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे? तो सुकर्णो। आगे देख लेंगे 34 नंबर है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुआ था 1988 में। सेबी की स्थापना हुआ था 1988 में। और कहेगा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। और इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में। और इसमें पहला व्यक्ति चुने गए विनोबा भावे को और दूसरा व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। एशियाई विकास बैंक का गठन हुआ था 1966 में। और इसका कहेगा मुख्यालय तो फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाएगा। कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। आगे देख लेंगे 35 नंबर हो जाएगा। किला मुबारक कहाँ स्थित है? किला जो मुबारक है ये पंजाब में स्थित है। और वही अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। भारत में वैट की शुरुआत हुआ था 1986 में। और कहेगा किस राज्य से? तो हरियाणा से। पंचमहल यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। आगे देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। और ये प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। और रक्षा मंत्री कहेगा प्रथम कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कहेगा तो बीबी गिरी हो जाएंगे। वही प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहेगा तो गुलजारी लाल नंदा थे। और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। 37 नंबर है। सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? सरकार के पहला विधि अधिकारी होते हैं अटॉर्नी जनरल। और दूसरा विधि अधिकारी होते हैं सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल यानी कि महानिवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश के कहेगा नियुक्ति अनुच्छेद 124 के 2 के तहत या ख के तहत किया जाता है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा था लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे सुबह स्टडी। थैंक यू।